सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, सब सारे चारों कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में एक ही क्वेश्चन में सीख लेंगे। वही ओनली वन क्वेश्चन, ऑल दिस फोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, जोश के साथ बने रहिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जोश और फोकस बना रहना चाहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। कौन सा क्वेश्चन में दिया है? 3 एटम्स दिए। कौन से? आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, आपको पता है कि भैया एलिमेंट लिखते वक्त इफ एक्स इज द एलिमेंट देन जेड, नीचे हम जो लिखते हैं वो है आपका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखते हैं वो है आपका एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर होता है कितना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जेड क्या है इस एक्स एलिमेंट का? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक Z है इस X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, A है इस X एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अगर X एक न्यूट्रल एटम है, X एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम मतलब क्या? यानी कि अगर इस X एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, सो X एक न्यूट्रल एटम है। ओके, और इस X न्यूट्रल एटम में ही एटॉमिक नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर X एक न्यूट्रल एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर X पॉजिटिव है यानी कि X कटायन है या X अनायन है, इस केस में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एटॉमिक नंबर -1 होगा। ठीक है, और इसके पास एटॉमिक नंबर +1 इलेक्ट्रॉन होगा। आई बात समझ में? ये न्यूट्रल एटम्स नहीं है। न्यूट्रल एटम्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का। आई बात समझ में? ठीक है, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे वैसे न्यूट्रलिटी भी एलिमेंट की चेंज होती है। आया बात समझ में? जोश के साथ अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि 3 एलिमेंट है। आर्गन, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 40। एटॉमिक नंबर कितना है? 18। कैल्शियम, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 40। एटॉमिक नंबर कितना है? 20। और पोटेशियम 14, 40 और 19। ठीक है, ये क्या दिए हैं नीचे? एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एलिमेंट्स, जो भी हमें एलिमेंट्स गिवन है उन पे ना प्लस है ना माइनस है, ना यानी कि जो एलिमेंट्स हमें गिवन है वो न्यूट्रल है। कैसे? वो न्यूट्रल एटम्स है, इसलिए इन एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। सिंपल है, बहुत सा हम 8-9 से पढ़ते आ रही ये चीज आना चाहिए आपको। ठीक है, फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। ये रफ कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप भैया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स सब देखेंगे। जोश बना रहना चाहिए कि फर्स्ट आपसे पूछा है कि ये तीनों जो एटम्स है ये एक दूसरे के साथ, ये तीनों जो एलिमेंट्स है इनका आपस में रिलेशन के साथ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या आइसोटोप्स है या आइसोबार्स है या आइसोटोन्स है। पर ये क्या होते हैं यही नहीं पता, देखेंगे। जोश बना रहना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है
same number of elements, a same number of electrons. ठीक है, आपस में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं आपको, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरों के साथ सेम चाहिए। यानी कि ये नहीं कि ये एटम न्यूट्रल है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, ये नहीं चाहिए। इस आर्गन के, इस कैल्शियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल चाहिए, तब जाके वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आई बात समझ में? पर ऐसा है नहीं है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 18, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 20। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है ये। इसमें N3- नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम कटायन के पास, किसमें? सोडियम पॉजिटिव आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और मैग्नीशियम आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए ये सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जोश के साथ ही ये सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। सेकेंड केस, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है भैया? आइसोटोप्स जोश के साथ आइसोटोप्स है कि भैया आइसोटोप्स होता है atoms having same number of atoms having same atomic number but different क्या चाहिए? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, हुआ क्लिक। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। डिफरेंट क्या चाहिए? मास नंबर। सेम क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जांपल क्या है भैया? एग्जांपल है ये कार्बन की ये 3 आइसोटोप्स है जिसमें सभी के एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, सभी के एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है और सभी के एटॉमिक नंबर सेम है। इस वजह से कि सबके एटॉमिक नंबर सेम है और सभी के एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, यही वजह है किसकी? इनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने की और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होने की। नहीं आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, आराम से देखेंगे कि आइसोटोप्स हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम chemical properties but different physical properties। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? आइसोटोप्स हैविंग सेम प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि कार्बन, ये सारे कार्बन आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कलर, शेप, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन एबिलिटी, इफ्यूजन एबिलिटी, ये सारी डिफरेंट है पर इनकी केमिकल सेम है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से? केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज, यानी कि ये सेम टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस एबल करते हैं। यानी कि ऐसा क्यों? ये जानना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी सेम थे पर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है। इनमें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे पर प्रोटॉन्स 7 ही है। प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रिएक्शन में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 7। और इसमें भी नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स 10 है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 है, यानी यहाँ 7 प्रोटॉन्स या 8 प्रोटॉन्स है तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। और केमिकल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, सो प्रोटॉन्स का क्या पर यानी कि क्या होता है पता है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, या है आपका प्रोटॉन, ये है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया आपके ये न्यूक्लियस, ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है पर प्रोटॉन्स डिफरेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स करेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, प्रोटॉन्स अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम क्या देखते थे, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते थे, इसलिए इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बात समझे? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती, सो इन इलेक्ट्रॉन्स की केमिकल रिएक्शन करने की एबिलिटी डिक्रीज होती। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आई बात समझे। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ओके। सो इसमें 7 प्रोटॉन्स है नाइट्रोजन में, और इसमें 8 प्रोटॉन्स है ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। किससे? नाइट्रोजन से। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सभी में 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में 6 है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड होती है, इसलिए एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन में भी सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है दोनों में, इसलिए ये दोनों के क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। इनके भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन दे या ले, एक्सेप्ट करे या डोनर रहे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे दोनों के केस में। आई बात समझ में? जितनी टेंडेंसी क्लोरीन 3517 की है इलेक्ट्रॉन देने या लेने की, उतनी ही टेंडेंसी क्लोरीन 3717 की होगी, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। हुआ क्लियर? क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इंक्रीजिंग अट्रैक्शन फोर्सेस और इंक्रीजिंग एटॉमिक, बहुत सारे फैक्टर्स है, पर हमेशा याद रखना सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, यानी कि आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। सो क्वेश्चन में आप देखेंगे, सभी के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, कोई देखने की जरूरत है, सभी के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर हमें सेम चाहिए थे, वो तो डिफरेंट है, यानी कि वो तो आइसोटोप्स है ही नहीं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? नहीं, सारे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 है, इसमें 20, इसमें 19 है, कोई मतलब ही नहीं बनता देखने का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे भैया। होप सो आपको आइसोटोप्स पूरा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाओ, अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइसोबार। आइसोबार का मैंने एग्जांपल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आइसोबार ही इसका आंसर है। आइसोबार मतलब
कि atoms having same मास, एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर दोनों सेम है, ठीक है, मास नंबर बोलूं या एटॉमिक मास नंबर बोलूं सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हुआ क्लियर? पूरा केस रिवर्स है, इससे पूरा चेंज है। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में क्या होता था? सेम एटॉमिक नंबर होता था, डिफरेंट मास नंबर होता था। यहाँ पे सेम मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। यानी कि इस बार मास नंबर देखो 40 40 40, सारे के सेम है, सारे मास नंबर सेम है, सारों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आंसर क्या होगा? आइसोबार। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइसोबार के लिए कि इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है आपस में? इनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सभी के से डिफरेंट है, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि एटॉमिक मास नंबर सेम है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? जोश बना रहना चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आइसोटोन्स। आंसर तो आ गया है, आइसोबार है। अब आइसोटोन्स क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन। सिंपल, सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? 36 माइनस 16 कितने हो गए? 20। 37 माइनस 17 20। 38 माइनस 18 20। ये क्या कर दिया सर आपने? आपको पता होना चाहिए कि दिया एटॉमिक मास नंबर होता है। मैंने पहले भी दिखाया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और एक कंसेप्ट की चीज हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, ठीक है। सब नंबर इसको इधर ले जाएंगे, सिंपल हो गया। हुआ क्लियर? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? ठीक है, जोश के साथ ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। चारों कॉन्सेप्ट आपको डीप में क्लियर कर दिए आपने, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।